यहाँ पे देख लीजिए राजस्थान की पारी, क्योंकि शुरुआत ही जबरदस्त रही और कहीं ना कहीं वो जो गाड़ी है ना, पांचवें गियर पे ही चली है। बीच में थोड़ी बहुत गेंदबाजों ने वापसी कराई, लेकिन आप देखिए रन रेट 9.5, पावर प्ले ओवर्स का 7 to 15 वो रन रेट रहा 9.22 का। एंड डेथ ओवर्स में देखिए रन रेट मेंटेन किया है 9 का यहाँ पे राजस्थान के बल्लेबाजों ने। कहीं ना कहीं फेबियन आइलैंड बोल रहे होंगे अभी ब्रेक में आशु भाई केएल राहुल को, भाई मैंने क्या बिगाड़ा था, एक भी ओवर ना कराया मेरे को, ये क्या हो गया। केएल राहुल उन्हें बोलेंगे भाई तुझे बॉलिंग नहीं करानी थी, इसीलिए तेरा नाम शीट पे छठा लिखा था, तुझे बल्लेबाजी के लिए खिलाया है। देखिए 11 की तो हमने पहले चर्चा करी कि रवि बिश्नोई नहीं है, क्रिस गेल नहीं है, जॉर्डन नहीं है, और वो हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। पर केएल राहुल ने जिस तरीके से कप्तानी करी कि एक होता है कि जब आप नए होते हैं कप्तानी में, आपको 1-2 साल क्या कई बार ज्यादा समय भी लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कप्तानी आसान है, बहुत मुश्किल काम है, पर एक जो थोड़ी गेम सेंस होती है, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं केएल राहुल की जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और वनडे के भारत के वाइस कैप्टन थे, एक मुकाबले में कप्तान भी थे, तो ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया नहीं। मैं बहुत निराश हूं उनकी कप्तानी से, जिस तरीके से उन्होंने खेल को चलाया। एक तो देखिए हमने तो अभी देखा नहीं है ईशान पुरल को या हरप्रीत को कि किस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, अर्शदीप को, पर आप नेट्स में देख रहे हैं और जिस तरीके से अर्शदीप ने गेंदबाजी करी, जो हमने पहले भी चर्चा करी थी, और जो परिस्थितियां थी, आप ईशान पुरल की जगह नई गेंद उनसे करा सकते थे। उसके बाद ईशान पुरल को आप दोबारा वापस लेके आए, विकेट मिल गई, संजू सैमसन की बात अलग है। उससे पहले ओवर में अर्शदीप ने विकेट ली है, आपने उनको रोक दिया। फिर आप मैचअप के चक्कर में आप हुड्डा को लेके आए। देखिए ऐसा नहीं, अगर राइट हैंडर खेल रहे हैं तो आपकी टीम में बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर, पर आप उनसे नहीं कराते, लेफ्ट आर्म स्पिनर से कराते हैं। पर उस लेफ्ट आर्म स्पिनर को गेंद जमीन पे तो डालनी होगी ना, कम से कम टप्पा तो पकड़ना होगा। तो जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया हुड्डा को, वो मेरी को बिल्कुल समझ नहीं आया। आपके पास इतने सारे विकल्प थे। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की आप बात करें, फेबिन एलन को तो गेंदबाजी नहीं कराई, चलिए हरप्रीत बराड़ साहब का भी एक ओवर रह गया, तो काफी सोच विचार करना होगा। अनिल कुंबले को भी उनके साथ बैठना होगा और केएल राहुल को कप्तानी के बारे में ना बहुत विचार विमर्श करना होगा। और उम्मीद करते हैं कि सीखेंगे और जल्द सीखेंगे, क्योंकि ये आसपास का मुकाबला नहीं है। पहले चरण में भी मैंने देखा जिस तरीके से 11 खिलाई गई, जिस तरीके से फील्ड रखी, जिस तरीके से गेंदबाजों को बदला, काफी निराश किया मुझे तो। अगर पंजाब मैच हारता है यहाँ पर ना, तो शायद वो जो हुड्डा के 2 ओवर है ना, अगर एक बार हम फिर दिखाएं, वो 2 ओवर में जो 37 रन है ना, वो सबसे भारी पड़ेंगे। ये देखिए आपके पास पूरे आपके बॉलर होते हुए भी आपने हुड्डा को 2 ओवर कराया, क्योंकि आदिल रशीद भी आपके मेन बॉलर हैं, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, बरार भी डाल सकते थे, उन्होंने केवल 3 ओवर में 17 ही रन दिए। तो वो समझ में नहीं आया मुझे कि लेफ्ट हैंडर थे तो क्या उनके आगे गेंदबाजी नहीं कर सकते थे, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो वो 2 ओवर बड़े महंगे पड़ेंगे हुड्डा के, अगर हार जाता है तो पंजाब। अगर वो जीत गए तो शायद भूल जाएंगे इसको, अगर लेकिन हार गए तो उनको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, वो 2 ओवर जो हुड्डा ने डाले थे ना, वो संभल कर कराने होंगे कभी। सर वो मैचअप वाले को बोल रहे होंगे जी, क्या वीरू ने बोला ना कि जीत गए तो भूल जाएंगे। जो टीम्स आईपीएल में जीत गई और फिर गलतियों को दबा देती हैं, तो फिर वो कभी क्वालिफाई नहीं करती, तो उन्हें वो याद आता ही रहेगा, भूल नहीं पाएंगे। ये बात बिल्कुल नहीं, ये तो इंटरनेशनल में भी होता है, ये इंटरनेशनल मैचेस में भी होता है कि आप जीत जाते हो तो आपकी सारी गलतियां छुप जाती हैं, उनको भूल जाते हैं लोग। इसलिए जो बड़ी अच्छी टीमें होती हैं, समझदार टीमें होती है, बड़ी टीमें होती हैं, वो उन गलतियों को याद रखती है, भूलती नहीं है, रिपीट नहीं करती। बट ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, यहाँ पर क्या होगा, जीत गया और सब ठीक है, सब कोई बात नहीं, हुड्डा को फिर देख लेंगे एक बारी कभी, तो वो करके भूल जाते हैं। वीरू भाई, आई थिंक द ओनली इशू यहाँ पे है कि आप मतलब टूर्नामेंट शुरू कर रहे हो, ये आपका पहला मुकाबला है इस टूर्नामेंट का, मतलब आप जाएं तो दूसरा हिस्से का 7 गेम का टूर्नामेंट है। शुरुआत में आप इतने कंफ्यूज लग रहे हो कि कौन है मेरा तुर्क का, कौन है मेरा विकेट टेकिंग बंदा और किसको कैसे इस्तेमाल करूं, ये गुड साइंस नहीं है गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट। देखिए मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास 5 गेंदबाज होते हैं जिनका काम गेंदबाजी करना होता है, तो सबसे पहले मेरे उनको ट्राई करें, कोशिश करें कि भाई हाँ, ईशान परोल शायद बड़ा पहला मैच खेल रहे हैं या बड़े टाइम के बाद खेल रहे हैं, तो मैं उनको बीच के ओवरों में खत्म करा दूंगा। मेरे ये वाले गेंदबाज जो नई गेंद से करेंगे, डेथ ओवर में करेंगे, ये सब कैलकुलेशन आपको पहले करनी होती है। या फिर आपका दिमाग ऐसा हो एमएस धोनी जैसा कि भाई मैं सिचुएशन के हिसाब से यूज करूंगा। तो एमएस धोनी अगर जब कप्तानी करते हैं ना, अगर 2 मिडल ओवर्स में अगर 2 इंडियन बैट्समैन खेल रहे हैं और उनको मालूम है कि छक्के मार सकते हैं, तो उनके आगे स्पिन कम लगाते हैं, और लगाते भी तो उस स्पिनर को लगाते हैं जो परफेक्ट हो, मतलब जिसका काम मेन स्पिन गेंदबाजी करना हो, ना कि पार्ट टाइमर को। आपने देखा नहीं होगा कभी सुरेश रैना को। आई थिंक केएल राहुल वहां थोड़ी सी चूक करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कप्तानी और करेंगे आगे के समझेंगे, सीखेंगे और शायद बेहतर कप्तानी करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्ट टाइमर की जगह ना, आपके पास 5 गेंदबाज थे उनसे पूरे कराते, क्योंकि अगर वो मार खा लेना तो कोई बात नहीं, तो वो सीखेंगे
पार्ट टाइमर, मुझे अगर 20 रन पड़े तो मैं कुछ सीखता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ भगवान अगले मैच में मुझे ना कराएं, क्योंकि 20 पिछले में 20 पड़ेंगे, इस बार 24 पड़ेंगे, तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं, मतलब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बैटिंग में ज्यादा है।